हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी मानसिकता और अपनी मानसिक शक्ति का एक सदुपयोग किस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बातों से ज़्यादा हमें समझना पड़ता है कि हम चीज़ों का एक सही मैनेजमेंट किस प्रकार से करें और हमारी मानसिकता किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं मूर्ख की श्रेणी पर प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमें सोचने समझने की एक सही क्षमता ही नहीं ज्ञात होती, जिससे हम समझ पाएँ कि हमारी गलतियों के प्रति हम कितना काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि अपने आप को जानना और उसको सही प्रकार से मैनेज करना ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार अपने आप को ज्ञात ही नहीं कर पाते कि हमारी शुरुआत और एंडिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। किंतु हमें सही प्रकार से समझना चाहिए कि एक विचारधारा से ज़्यादा अपने स्वभाव की क्रिया के द्वारा समझना चाहिए कि हम अपना अभ्यास और सही मार्ग तभी जान पाएंगे जब हम चीज़ों का सही उपयोग करने के बारे में समझेंगे। किंतु अपने आप को जानना और अपने गलती को पकड़ना ये बहुत ही कठिन कार्य लगता है, किंतु हमें सही प्रकार से जानना चाहिए कि हमारी गलतियां किस प्रकार की होती हैं और इन गलतियों को हम किस प्रकार से और किस मानसिक अभिक्रिया के अनुसार अपने कर्मों की सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानना और उस पर एक सही काम करने की कुशलता के कारण ही हम जान पाएंगे कि हमारी गलतियां किस प्रकार से हो रही हैं। किंतु हमें अपने आप से ये बहुत ही जानने की आवश्यकता है कि अपने कर्म और अपनी भावनाओं के व्यक्तिगत हम अपने आप को किस प्रकार से और किस मानसिकता का अनुसार कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म के टॉपिक से ज़्यादा हमें अपने आप को जानना है कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक चीज़ों को बारीकी से समझने का एक महत्व समझ पाए। क्योंकि जब तक अपना महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि किस प्रकार अपने कर्मों को एक नियंत्रण रखने की कोशिश कर पाएँ। क्योंकि हमारे अभ्यास से ज़्यादा हमारी मानसिक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है कि हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने ट्रेड की सही नॉलेज और एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हमें कर्तव्यों का एक सही मार्गदर्शन करना पड़ता है। किंतु हमें सबसे पहले ये भी जानना चाहिए कि हमारी शुरुआत से ज़्यादा हमारी एंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किंतु हमें कभी कभी हमें अपने अभ्यासों को भी सही प्रकार से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे जाने अनजाने पर हो जाती हैं जिन पर हम विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखते। किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से जानना है कि अपनी मानसिक शक्ति का एक महत्व किस प्रकार से हम समझ पाएँ। क्योंकि समझने के लिए हमें अपने मन की शांति और लगन की शक्ति होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम एक सही प्रकार की जानकारी का एक महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्तव्यों के अनुसार चीज़ों की शुरुआत किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि हमारी शुरुआत हमेशा गलत और जल्दबाजी के कारण होती है, किंतु हम ये भी जान लें कि रियलिटी पर हमारी गलतियों का महत्व बहुत ही घातक और दुखमयी है। क्योंकि हम अपनी लालच की भावना पर इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनको संभवतः हम चाहकर भी उन चीज़ों को झुठला नहीं पाते। किंतु हमें जानना चाहिए कि हम अपने अभ्यास के द्वारा ही जान पाएंगे कि हमने गलतियाँ किस प्रकार की थी। कहने का अर्थ ये कि जब तक हमारे अंदर डर और लालच की भावना रहेगी तब तक हम अपनी चीज़ों का महत्व समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अपनी शुरुआत की
मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियाँ किस प्रकार करें, क्योंकि गलतियों से ज़्यादा हमें अपने अभ्यास और अपनी अभ्यासजनक शैली का एक सही मतलब समझ में आता है। किंतु अभ्यास के द्वारा हम सोचने और विचारने की मानसिकता भूल जाते हैं कि हम करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को सही प्रकार से जानना ही नहीं आता कि हम अपने अभ्यास और अपने अनुभव का सही उपयोग किस प्रकार से करें और हमें प्लानिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि एंट्री करने से पहले हमें कुछ विशेष तौर से बातों का महत्व तो समझना पड़ता है, किंतु हम अपनी बातों का एक सही मतलब समझ ही नहीं पाते। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें बहुत ही शांति की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारा मन अशांत होगा तब तक हम चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें एक शब्द से ज़्यादा अपने मानसिक प्रभाव का बहुत ही आवश्यकता है। किंतु शुरुआत और एंडिंग हमें बहुत ही घातक लगता है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा करें, क्योंकि अपने आप को जानना और उसकी बेसिक चीज़ों पर बहुत ही नियंत्रण रखना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम इन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते, किंतु हमें जानना चाहिए कि अपने आप को सही प्रकार से मायने पर समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी बातों का सही मतलब और सही कॉन्सेप्ट पर सही प्रकार से ध्यान दे पाएँ, क्योंकि हमारे मन पर कोई भी काम करने के प्रति हम ध्यान केंद्रित करते हैं तभी हमारा मन भटकाव की भावना उत्पन्न करता है। किंतु ये सभी के साथ होता है, किंतु अपने काम के प्रति लगन की भावना इतनी बेकाबू होनी चाहिए कि हम चाहकर भी चीज़ों को सीखने से रोक ना पाए, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना का उद्गम होना चाहिए। किंतु हम अपने आप को सीखने से ज़्यादा गलतियाँ करने पर बहुत ही ध्यानपूर्वक गलतियाँ करते हैं, किंतु जब बात सीखने की आती तब हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को कर्म और अपने कर्तव्यों के अनुसार कर्म का सही मतलब क्या समझें, क्योंकि हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम किस प्रकार अपनी साइकोलॉजी और अपने विचारों का एक सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपने मतलब का एक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी मानसिकता क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें सीखने से ज़्यादा अपने आप को शांतिपूर्वक और धैर्य की शुरुआत किस प्रकार से करें ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी मानसिकता पर इतना बेकाबू ही हो जाते हैं कि हमें सोचने समझने की एक शक्ति का उद्गम ही नहीं होता, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से तभी जान पाएंगे जब हम समझ पाएँ कि हम अपने कर्तव्यों के अनुसार कितना शांतिपूर्वक लगन की भावना कर पाएँ। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम जानने से पहले हमें अपने आप को और अपनी सोच का एक सही मतलब समझना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार की लॉजिक पर काम करने का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से निर्माण करें अपनी सोच का, क्योंकि सोच और अपनी मानसिकता के प्रति कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने कर्मों पर इतना ज़्यादा खोए ही रहते हैं कि हम अपनी बेसिक चीज़ों पर सही प्रकार का ध्यान ही नहीं दे पाते, किंतु हमें ध्यान से ज़्यादा अपने कर्म और विचारों के प्रति ध्यान केंद्रित करना होगा। किंतु हम अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा भी हमें जानना चाहिए कि हम अपने कर्म और अपने विचार की भावना किस प्रकार से एक शांति के पूर्ण हम सीखने
की क्षमता प्रदान करें, किंतु अपने मन के भटकाव के कारण हम अपनी चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें सबसे पहले बहुत ही शांत और आवश्यकजनक चीज़ों का सही मतलब समझना होगा, क्योंकि हमारे मन और विचार पर अशांति का भ्रम माया जाल होता है, किंतु हम उसको सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म और अपने विचार का सही शक्ति और सही अभ्यास किस प्रकार करें। किंतु हम बहुत ही अपने आप को अशांतिपूर्वक चीज़ों का सही मतलब समझने के लिए हमें जानना होता है कि हम अपने कर्म और अपने विचारों का एक मानसिकता के अनुसार एक सही मतलब समझ पाएँ, क्योंकि जब हम चीज़ों का सही मतलब समझने की कोशिश करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हम अपनी लॉस और प्रॉफिट के समय किस प्रकार की चीज़ों का काम करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम कहें तो हमारी मानसिकता किस प्रकार की होती है और हम अपने सोचने के प्रति किस प्रकार से समर्पित होने का कार्य करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम सही प्रकार की चीज़ों का आभास ही नहीं कर पाते कि हम अपने कर्म और अपने विचार के अनुसार किस प्रकार से चीज़ों का सही मतलब समझें, क्योंकि मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं समझता, किंतु अपने अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा हम किस प्रकार अपने कोशिश और अपने धैर्य के प्रति चीज़ों का एक सही ज्ञान की एक चर्चा का बहस बन पाए। क्योंकि अपनी चीज़ों का सही मतलब जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विचारों के प्रति चीज़ों का एक सही समझने का एक मतलब ही नहीं समझते कि हम अपने आप को किस प्रकार पर गलती डालने का परिवर्तन समझते हैं। क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम सबसे ज़्यादा अपने प्रॉफिट को ही ध्यान देते हैं, किंतु प्रॉफिट के चक्कर पर हमारा लॉस होता है। किंतु हमें समझना चाहिए कि लॉस का एक सीक्रेट टॉपिक क्या होता है और हम इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि इन बातों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकजनक कर्म है। किंतु कर्मों के प्रति अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने समय के अनुसार अपनी मानसिकता को भी भुलाने का कर्म करते हैं। किंतु हमें ये सही प्रकार से जानना चाहिए कि हमारी गलतियाँ होती हैं तो किस प्रकार की होती हैं और हम इन्हें किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि इनका सही मतलब हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को और अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ों का सही मतलब समझ सकें। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर्म करते हैं वो बिल्कुल सही होता है और रियलिटी पर हमारा लॉस होता है, तो हमारा मूड ही खराब हो जाता है कि हम अपने कर्मों के प्रति इतना समर्पित भी हो रहे हैं और फिर भी हमारे हाथ लॉस की ही कल्पना होती, क्योंकि हमारे मन में अशांति रहेगी तब तक हम कितनी भी सावधानी कर लें फिर भी हम असफल ही महसूस होंगे। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों के अनुसार एक सही मार्गदर्शन कर सके, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने समर्पित और अपने अभ्यासजनक शैली के अनुसार अपनी मानसिकता का एक सही मतलब किस प्रकार से कर सकें। क्योंकि अपनी सोच और अपने स्वभाव के अनुसार हमें अपने जीवन अपने करियर में तय करना होता है कि हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से रोकना है, क्योंकि हमारे सपने के प्रति कुछ बाधाएं हमेशा आती हैं, किंतु हमारे मन में दो ही सवाल होते हैं कि हम अपने इरादे या अपने करियर को छोड़ दें या उन बाधाओं से लड़कर सामना करें। क्योंकि जब तक हम एक
अपने आप को एक समर्पित त्याग की भावना नहीं देंगे, तब तक हमें कुछ भी रियलिटी पर समझ में नहीं आएगा कि हम अपना समय और हमें वक्त के अनुसार हम चीज़ों का सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में लालच और डर का बहन का ये भ्रम जाल होता है, जिसके द्वारा हमारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है कि हम अपने विचारों के प्रति किस प्रकार समर्पित रहें, क्योंकि अपने मन की बातों से ज़्यादा हमें अपने आवश्यकजनक दृढ़ संकल्पों पर हम काम नहीं कर पाते, किंतु हमें जानने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधार की भावना जागृत कर पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर सुधार की भावना जब तक नहीं रहेगी तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने कर्म और अपनी विचारधाराओं का एक सही महत्व किस प्रकार से समझ पाएँ, क्योंकि हमारे लॉजिक और हमारे फंडामेंटल पर कुछ गलतियां होती हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम किस गलती के कारण हमारा लॉस होता है, किंतु हमें अपनी गलतियों का सही महत्व समझना होगा, क्योंकि अपनी गलती का सही परिणाम जब तक हमें नहीं समझ में आएगा, जब तक हम अपने आप को शांतपूर्वक चीज़ों का सही मतलब नहीं समझें, क्योंकि कोई भी काम हमें करने से पहले उसके बारे में जानना और समझना पड़ता है कि ये चीज़ें किस प्रकार और किस तरीके से यूज होती हैं। इसीलिए हमें शुरुआती वक्त पर प्रॉफिट पर ध्यान न देते हुए सीखने पर बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अपने अभ्यास करना पड़ता है अपने कर्म और अपने विचार किस प्रकार से सही मायने पर समझ पाए, क्योंकि समझने के लिए हर चीज़ का प्रॉपर जानकारी होना आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझने पर कर्म ही नहीं करते, किंतु हमें जानना और परखना चाहिए कि अपने कर्म के प्रति समर्पित होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीवन के कुछ अमूल्य समय की हम वैल्यू नहीं समझते, किंतु यही समय हमारे वक्त के अनुसार बीत जाता है। तब हम अंत में हमें समझ में आता है कि अगर हम समय रहते हुए ये चीज़ें कर पाते तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन, करियर सही हो, किंतु हमें महत्वपूर्ण ध्यान से ये जरूर समझना चाहिए कि जीवन हमारा है तो हम इसे किस प्रकार से जीना है, इसका अधिकार हमें होता है, किंतु हम ये भी जानना हमारा आवश्यकजनक है कि कोई भी कर्म सही गलत होता है, किंतु हमें जानना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए ये सही है या गलत, क्योंकि सही गलत का विचार आपको सीखना होगा, क्योंकि हमें जब तक सही गलत का अनुभव निकालना नहीं समझ में आता तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में अशांति का प्रभाव होता है, किंतु हम अपने आप को सीखने की योग्यता ही नहीं प्राप्त कर पाते, किंतु हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी धैर्य के अनुसार किस प्रकार से अपनी चीज़ों और अपनी मानसिकता का एक महत्व समझ पाएँ, किंतु हमें बहुत ही आवश्यकजनक और अपने कर्मों के प्रति बहुत ही त्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तब तक हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक वक्त और अपने हालातों के प्रति लड़ने की भावना हर व्यक्ति को होनी चाहिए, और अपने सपनों के प्रति कुछ रियलिटी पर भी कर्म करना हमारा आवश्यकजनक है, क्योंकि हम सपने देखना बहुत ही आसान लगते हैं, किंतु उन रियलिटी पर करने के लिए हम जीरो मेहनत करते हैं, किंतु सपने को सपना रखना ये बहुत ही बड़ी मूर्खता का कारण है, क्योंकि जो काम आपका सपना है उसे रियलिटी पर आपको कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने कर्म को हकीकत में बदलने के लिए आपको जानना चाहिए कि हम रियलिटी पर उन कर्म को करें, तभी वो चीज़ हमें
प्राप्त होगी, किंतु हम उस पर मेहनत ही ना करें और अपने सपनों पर वही चीज़ें रखें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का कारण बनता है। किंतु हम इसका सही मतलब समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कर्मों का एक मतलब और अपने अभ्यासजनक शैली का एक तात्पर्य समझ पाएँ, क्योंकि हमारे मन में बहुत ही भयभीत और मानसिक जनक चीज़ें होती हैं, किंतु हम उन चीज़ों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते कि हमें अपनी चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रण करने आए, क्योंकि हमें हर चीज़ का एक मतलब और एक अभ्यास जानना चाहिए कि ये गलती हम करेंगे तो इससे हमारी घातक परिणाम किस प्रकार से होंगे और हम अपनी सावधानी किस प्रकार से रखेंगे, क्योंकि जब तक इन चीज़ों का एक सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें अनुभूति ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों पर किस प्रकार से और किस तरीके से ध्यान देंगे, क्योंकि ध्यान पर बहुत ही सभ्यता और अपने कर्मों की रियलिटी का अनुभूति होता है, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, किंतु यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का कारण बनता है। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि इसका अनुभव और इसका ज्ञान हमारे अंदर ही होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों का एक सही कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमें जीवन में कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हम किस मार्ग पर रहे हैं और हमें इस मार्ग पर जाने के लिए किस प्रकार से किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अपनी शुरुआती दिनों पर हर व्यक्ति को अपने सपने के प्रति त्याग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने मन और अपने भावनाओं को एक प्रतिबंधित लगाम ना लगाएं तब तक हम जीवन में कुछ भी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं किंतु उस काम को बाधा उत्पन्न के लिए हमारा मन ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये हमें टालने लगता है कि हम फिर कभी और कल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल कभी हमारे जीवन में आता नहीं और हम उस पर कर्म कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि एक अभ्यासजनक शैली पर हम किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार कर्म कर पाएँ, क्योंकि अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को ध्यान ही नहीं समझ पाते कि हम अपनी भावनाओं का एक सही मतलब और कर्तव्य को किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारे मन और भावनाओं पर गलतियों का इतना बड़ा बोझ होता है जिसको हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम लॉस को किस प्रकार से रिकवर करें, किंतु ये लॉस रिकवर का माइंड ही हमारे लिए भयभीत जनक है, किंतु हम इन चीज़ों को जितना ज़्यादा शांतिपूर्वक समझने का महत्व समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं और इन गलतियों के अंदर सुधार की भावना किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं जानता, किंतु इन गलतियों का सुधार हम किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होने वाला है, क्योंकि अभ्यास के प्रति अगर हम त्याग और चीज़ों को समझने की गति हमारे अंदर ना हो तो यही हमारी मूर्खता है, क्योंकि जो जीवन में हमें आगे और हमारी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है और उसी को हम प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती है, क्योंकि हमें अपने जीवन में हमेशा अपने कर्मों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों को बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने अंदर बदलाव की भावना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है कि हम अपने कर्म और अपने विचार को किस प्रकार से और किस तरीके से
सोच पाए, किंतु लोग अपनी मानसिकता का एक सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपने कर्म और अपने विचार के प्रति एक सदुपयोग की भावना को किस प्रकार से उत्पन्न करें, क्योंकि हमारे अंदर जब तक निगेटिव माइंड सेट रहेगा तब तक हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक रियलिटी होती है और आपको अपने सपने को रियलिटी पर करने के लिए अपनी रियलिटी पर कर्म करने की आवश्यकता होती है, किंतु हम कर्म अपने करते ही नहीं और अपने वक्त और अपने परिवर्तन को हालातों को भेद करना प्रारंभ करते हैं, किंतु हमें हर समय अपने अंदर सीखने और अपने अंदर लगन की भावना को जागृत करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पूरा वक्त ही हमें सिखाने की कोशिश करता है। अगर हम स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने आप को मानसिकता त्याग की आवश्यकता है। जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने पर मदद नहीं करती उन चीज़ों को हम त्याग दें, वही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें सही सोच और सही विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म और अपनी कठिनाइयों का सामना के लिए एक सही ज्ञान के प्रति समझने की शक्ति को जानना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम अपने मन और अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से और किस लॉजिक के अनुसार करते हैं, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हमें जानना पड़ता है कि हम अपने कर्मों के प्रति एक सच्ची भावना के अनुसार ही कर्म करें, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि एक साइकोलॉजी के लिए हमारा मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु अपने विचारों के अनुसार भी हमें जानना चाहिए कि एक छोटी सी गलती भी हमारी मानसिकता बिगाड़ने का काम करती है। इसीलिए हमें अपने लॉजिक वाइज चीज़ों का एक सही प्रकार से यूज करने के बारे में समझना होगा, किंतु अभ्यास और अपनी अनुभूति के कारण ही हम जान पाते हैं कि हमारी मानसिकता हमारे विचार और हमारी मानसिक शक्ति पर होती है, किंतु हम अपने आप को और अपनी मानसिकता का एक सोच को समझ ही नहीं पाते कि हमें जीवन में क्या करना है और किस प्रकार करना है, किंतु अपनी मन और लगन के अनुसार ही चीज़ों का सही काम कर कर्मों के प्रति एक सही प्रकार की जानकारी पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम एक सही प्रकार से समझेंगे नहीं कि हमारे जीवन में ऐसी बाधाएं हमेशा रहेंगी, किंतु इन चीज़ों से हमें किस प्रकार और किस तरीके से द्वारा निकलना है ये हमें सीखना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक अपने आप को सुधार की भावना नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने अंदर सुधार किस प्रकार से और किस द्वारा करना चाहिए, क्योंकि अपनी सोच से ज़्यादा हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से ध्यान ही नहीं देते कि हम स्वयं पर कल्पना और अपनी स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार ध्यान किस प्रकार से दें, क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही होते हैं, किंतु हम सही होते भी कई अनजानियाँ गलती करते हैं, किंतु हमें अपने समय के अनुसार ये भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि हम हमेशा अपने आप को सही और दूसरों को गलत समझने की मानसिकता हमारे अंदर पाई जाती है, किंतु हमें अपने अंदर गलतियों की पहचानने की भी कला हमारे अंदर होती है, किंतु जब तक हम अपने अंदर बदलाव की भावना का एक सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन में शुरुआत करने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा सुधारें, क्योंकि हमें अपने आप से जानना पड़ता है कि हम
अपने आप को और अपनी सोच की भावना का एक सही मतलब जान पाएँ, किंतु हम हमेशा अपने जीवन में इतने बिजी ही रहते हैं कि हम अपनी कमियां पर सही प्रकार से ध्यान नहीं देते, किंतु कमियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, किंतु इनको सही प्रकार से जानना और इन्हें सुधारने की कला जब तक हम एक शांत मन के द्वारा नहीं समझेंगे, तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने अंदर बदलाव की भावना किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारे मन में इतनी अशांति होती है कि हम सही गलत की भी पहचान नहीं कर पाते, किंतु हमें समझना और अपने अंदर शांति की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सी जो रुकावटें हैं जिसके द्वारा हम अपनी बाधाओं को पार नहीं कर पाते, किंतु हमारे मन में अपनी चीज़ों को रियलिटी में बदलने की शक्ति होती है, किंतु हम उसे कर्म के अनुसार करते ही नहीं हैं। किंतु अगर हमें जो चीज़ हासिल करनी है उसके प्रति अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम जीवन में भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हमें समय के अनुसार अपने सपनों के प्रति कर्म करने की भावना को जागृत करना होगा, क्योंकि जब हम अपने मन को जागृत करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि कौन सी ऐसी हमारी मानसिकता होती हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए हमें जानना और परखना पड़ता है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी निगेटिव शक्ति है जिसका एक सही मतलब हमें हमेशा सही करता है। इसलिए हमें अपने समय के अनुसार अपने अंदर सुधार की भावना रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।